World Heritage Site and one of the seven wonders, the Taj Mahal may soon become the next political battleground between Uttar Pradesh and the centre. After Azam Khan's demand that the Taj be declared Waqf property, Firangi Mahal's Maulana Khalid Rashid has demanded that the gates of the Taj be thrown open to Muslims for prayers 5 times a day. Maulana Khalid Rashid said there was a mosque inside the premises which was built for the purpose of namaz and that prayers should not remain restricted to Friday. Well, this after UP Minorities Affairs Minister Azam Khan demanded that the Taj be declared a property of the Waqf Board. The BJP has criticized Azam Khan's statements and asked leaders not to politicize the Taj Mahal. ताज महल परिसर में मस्जिद है, यकीनी तौर पर वो औकाफ को सुपुर्द की जानी चाहिए और उसमें जो नमाज का सिलसिला है, मस्जिद तो बनाई नमाज के लिए जाती हैं, उसमें सिर्फ जुमे तक सीमित नहीं होना चाहिए, 5 वक्ता नमाज होना चाहिए। मुसलमानों की कब्रें हैं, उसमें एक का नाम शाहजहां था और दूसरे का नाम मुमताज महल था। अब उसके ऊपर कैसी इमारत बनी हुई है ये अलग बात है। सस्ती अगर इमारत है तो वक्फ बोर्ड में होगा और महंगी इमारत है, आमदनी की इमारत है तो भारत सरकार उसका पैसा लेगी। तो ये इस नुक्ता निगाह से हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि वो बाकायदा इसका अपना एक सिस्टम बनाए, निज़ाम रखे और इसकी आमदनी से मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया जा सके। ताज महल कम से कम 2 यूनिवर्सिटियां बना सकता है और चला सकता है। I want to go straight across and get an opinion from senior Muslim cleric Maulana Kalbe Jawad. Maulana साहब, क्या आपको ये आजम खान ने जो कहा है ताज महल के बारे में, क्या उससे आप सहमत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि इससे जो है मुसलमानों की तालीम की तरफ और उसकी तरक्की की तरफ तवज्जो होगी और वक्फ बोर्ड के इंतजाम संभाले, तो वक्फ बोर्ड की हालत बहुत ख़राब है इस वक्त। और मेरे पास एक लेटर मौजूद है और जो नजमा हिफ्तुल्लाह साहिबा के नाम है और राज्यपाल के नाम है, अमरोहे के किसी साहब ने लिखा है ये, और उसमें लिखा है कि इस वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी भी बेईमानियां हो रही हैं वो आजम खान साहब और जो वहां के चेयरमैन उनकी मिली भगत से हो रही है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी। तो हम कैसे एतबार कर लें कि जहां अरबों खरबों की प्रॉपर्टी इन्हीं के अंडर में खत्म हो चुकी है, ये ताजमहल की वहां पर हिफाजत करेंगे और उसकी आमदनी सही सर्फ होगी। पहले वो जो वक्फ हैं उनकी आमदनी सही सर्फ करके दिखाएं और जो उनके ऊपर बेईमानियों के इल्जाम लगे हुए हैं पहले उसकी तो जवाब दे, उसके बाद ये बात की जाए कि उनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि वहां पर एक शिया कब्र है, एक सुन्नी कब्र है। शाहजहां जो है वो अहले सुन्नत है, मुमताज महल शिया है। तो लिहाजा अगर ये वक्फ बोर्ड पे जाएगी भी तो आधा ये सुन्नी वक्फ बोर्ड पे जानी चाहिए और आधा ही शिया वक्फ बोर्ड पे जानी चाहिए उसूलत। इसके अलावा और वहां पर एतमादुद्दौला है वो शिया थे, उसको शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज होना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये कि जो वहां बेईमानियां हो रही है उसको कैसे रोका जाए। वहां जो खरबों रुपए की जायदादें खत्म कर दी गई हैं उस पर तो इंक्वायरी होना चाहिए। मौलाना साहब के कब्जे हैं खरबों रुपए की जायदाद पर, जो आजम खान साहब दिलवा सकते हैं वो तो दिलवान के रहे हैं और जो चीज नहीं वो मांग रहे हैं। मौलाना साहब, आजम खान का जो ये बयान है इसका टाइमिंग के ऊपर क्या आपको कोई कुछ लगता है, इसके पीछे क्या है इस बयान का? क्या ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है? इनका जो भी बयान होता है वो उसमें मुसलमानों के लिए नहीं होता है बल्कि वो उसकी पार्टी के फायदे के लिए होता है। ये पार्टी वफादार है, मुसलमानों के वफादार नहीं है। आप देखें कि वहां इस वक्त ये अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ उनकी सालगिरह पर मुलायम सिंह की, और मुजफ्फरनगर में अभी कैंप में हजारों मुसलमान सिसक रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, कितने बच्चे बगैर दवा के मर गए। और ये रुपए अगर वहीं पर खर्च कर देते, वो अगर वाकई सच्चे मुसलमान होते तो ये मुलायम सिंह पर रुपए खर्च नहीं होना चाहिए थे, बल्कि जो बगैर दवा के बच्चे मर रहे हैं, फसाद ज़दा राइट विक्टिम्स, उनको उन पर खर्च करते तो हम समझते हैं हाँ ये वाकई सच्चे मुसलमान हैं और ये मुसलमानों के हमदर्द हैं। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय सरकार इस बयान जो है आजम खान का, इसको कुछ ध्यान देना चाहिए? क्या आपको लगता है? देखिए, जहां तक मस्जिद का मामला है उसमें तो हम हिमायत करेंगे। मस्जिद जो होती है वो नमाज के लिए होती है और मस्जिद में पाबंदी नहीं लग सकती। लिहाजा जो मस्जिदें हैं उनको खुलना चाहिए, वहां पर नमाज होना चाहिए, 5 वक्त नमाज होना चाहिए। लेकिन ये कि वक्फ बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जाए, तो पहले तो वक्फ बोर्ड की वहां की हालत इतनी खराब है कि उस पर अगर सुपुर्द कर दी गई तो ये बिल्कुल तबाह कर दिया जाएगा, इसको बर्बाद कर दिया जाएगा। जितनी जायदादें वहां बिक चुकी हैं ये भी जायदादें बिक जाएंगी वहां पर।
لہذا ہم تو نہیں سمجھتے کہ ابھی مناسب ہوگا اس کو وقف بورڈ کو دینے کو. وقف بورڈ کے حالات درست ہو جائے, اس لائق تو ہو جائے وقف بورڈ کی پراپرٹی کو سنبھال سکے, تبھی تو اس کو دیا جائے. Okay. That is Maulana Kalbe Jawad. Thank you very much for joining us here on Headlines today on the continuing controversy over Azam Khan's statement on the Taj Mahal. Thank you for speaking to us. Delhi High Court has refused to intervene and place a stay on the anointment ceremony at the Jama Masjid in Delhi tomorrow. But that will not be the end of the matter. The High Court said prima facie the Shahi Imam Ahmad Bukhari has no right to anoint his son, but added that it did not feel the need to issue a stay order because it does not give any special rights or award any legal position to his 19-year-old son. The High Court sought to know from the Waqf Board why no action was taken and issued a notice to the board, the centre and to Imam Bukhari. They're expected to respond by the 28th of January next year. कुल मिलाके कोर्ट ने अब ये फैसला किया है कि दस्तार बंदी उसका प्राइवेट फंक्शन है, वो कर सकता है. और क्योंकि वो बहुत अरसे से वो फैमिली वहाँ पर जामा मस्जिद में रह रही है, इसलिए इस समय उनको वहाँ से हटाना, इसके लिए कोई इंटरिम ऑर्डर की अभी जरूरत नहीं है. बट दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन. कोर्ट इसको देखेगा नजदीकी से, जैसे केस चलेगा. कोर्ट ने नोटिस कर दिया है इमाम को भी. इसलिए हमने कहा जो वक्त